अचानक ही ट्रेन ने जोर से हॉर्न दिया। अमन समझ गया कि शायद कोई स्टेशन आ गया है। वो अपने स्लीपर साइड से झांक कर देखने लगा। सुजानगढ़, हाँ, यही नाम लिखा हुआ था स्टेशन पर। आज दोपहर की ट्रेन से ही वो बनवल गढ़ान के लिए निकला था। पर्यटन विभाग में कंस्ट्रक्शन डिवीजन का अधिकारी था वो। कल ही बड़े अफसर ने उसे अपने केबिन में बुलाया था। वो जानते थे कि अमन को अजीबोगरीब जगहों पर काम करना कितना एक्साइट करता है। वो पूरे जोश और जुनून से काम करता है, खासकर जहां भूत प्रेत जैसी बातें फैली हों। बस उसके इसी शौक को पहचान कर बड़े साहब ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अमन माय डियर, हमने सुना है तुम रहस्यमय जगहों पर काम करके खुश होते हो, तो तुम्हारे लिए एक खास काम है। यहां से 12 घंटे की दूरी पर एक जगह है, नवलगढ़। वहां एक पुराना किला है, 200-300 साल से वैसे ही पड़ा है। सरकार चाहती है कि उसे रेनोवेट किया जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। लेकिन क्या सर? अमन ने उत्सुकता से पूछा। उस जगह को लेकर एक अफवाह है। जो भी उस किले की मरम्मत के लिए जाता है, वो या तो डर कर भाग आता है या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। तुमसे पहले भी कई अधिकारी गए हैं, लेकिन कोई वहां टिक नहीं पाया। ओके सर, तो ये था लेकिन का मतलब। आपने बिल्कुल सही इंसान चुना है इस काम के लिए। हम वहां जाएंगे भी और काम भी करके दिखाएंगे। आई होप सो अमन, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि ये काम हमें 2 साल से मिला हुआ है। अब ऊपर से दबाव बढ़ने लगा है। सरकार भी सवाल पूछ रही है कि इतनी बढ़िया लोकेशन पर बना किला आज तक वीरान क्यों पड़ा है। सर, आप चिंता मत कीजिए। मैं कल ही अपने पूरे स्टाफ के साथ वहां चला जाऊंगा और साइट देखकर आपको फोन पर बता दूंगा कि कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यह कहकर अमन बड़े साहब के कमरे से निकल अपने केबिन में आया और सीधे अपने लैपटॉप पर बैठ गया। उसने उस जगह को गूगल सर्च वन करना शुरू किया, लेकिन बहुत कम जानकारी थी उस रियासत के बारे में। नवलगढ़ रियासत के राजा शमशेर सिंह कराचिनी के थे। सुना था कि उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ करवाए, दान दिया, तब जाकर एक बेटा हुआ उन्हें। बस इतना ही लिखा हुआ था, उसके आगे कुछ भी नहीं। हाँ, एक बात जरूर लिखी थी। इतना सुंदर और रमणीय स्थल होने के बावजूद वो किला सालों से सुनसान पड़ा है। ऐसा क्यों? इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। अमन को यह बात बहुत अजीब लगी। नेट पर उस जगह की तस्वीरें देखकर वो जगह किसी जन्नत से कम खानदानी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वीरान मानी है। ऐसा क्यों है? जरूर कोई बात है उस जगह में जिसका कोई जिक्र इंटरनेट पर नहीं है। अब तो जाकर ही पता चलेगा कि क्या राजदातारी जात है उस जगह में जहां कोई भी अधिकारी टिक नहीं पाता या फिर पागल हो जाता है। बस अमन को अपना पसंदीदा काम मिल गया था। वो हमेशा से ही एक खुराफाती दिमाग वाने वाला इंसान था। उसकी माँ अक्सर उसे डांटती थी, क्या तुम सारा दिन भूत प्रेत की किताबें और फिल्में ही पढ़ते रहते हो? देखना अमन, अगर कभी असली भूत से सामना हुआ तो ये सब पढ़ना भूल जाओगे। अमन हंसते हुए कहता, देखते हैं माँ क्या होगा उस वक्त। लेकिन अब तो दिल में ये जबरदस्त इच्छा है कि कोई एक बार भूत से मुलाकात हो ही जाए। वो माँ की बातों को अक्सर हंसी में उड़ा देता था, लेकिन उसका मानना था कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, जैसे दिन और रात, सुख और दुख। इसी सोच के चलते वो कभी कभार वो तांत्रिकों और ओझाओं मटकामी के पास भी जाता था, उनसे विद्या सीखने के लिए। एक जुनून की हद तक अमन इन विधाओं को सीखना चाहता था। साथ ही एक मंदिर में बिचलानमाई भगवती चनासाची के भी दर्शन करने जाता। वहां की गुरु मां के से उसका विशेष लगाव था। वो गुरु मां तंत्र, डाकिनी शाकिनी और भूत पिशाच जैसी बातों में पारंगत थी। हर मंगलवार और शनिवार वो गुरु मां के साथ विशेष पूजा में सम्मिलित होता था। कई बार किसी घर में भूत प्रेत की बाधा होती तो लोग उसी मंदिर की पुजारिन गुरु मां बकुशानी को बुलाते। साथ में अमन भी गया था 1-2 बार। एक बार तो भूत की चपेट में आते आते बचा था। तभी से गुरु मां ने उसे साथ ले जाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक तुम इन विधाओं में पारंगत नहीं हो जाते
तब तक किसी का सामना करना खतरे से खाली नहीं। पहले जानो कि सामने क्या है, फिर उसका मुकाबला करना सीखो। अब अमन बहुत हद तक इन रहस्यमयी विधाओं का माहिर मेनीटर बन गया था। एक बार ऑफिस में उसके एक कलीग ने एक मकान किराए पर लिया था। रात के समय वहां अजीबोगरीब घटनाएं मिलीमीडियन होती थीं। कभी रसोई का नल अपने आप चल पड़ता, तो कभी बर्तन जमीन पर गिरते, कभी ऐसा लगता जैसे कोई बिसम्पायल पहनकर पूरे घर में घूम रहा हो। बेचारा बहुत परेशान था। नई जगह, किसी को जानता नहीं था। नींद की कमी से उसकी आंखें सूज गई थीं। एक दिन अमन ने पूछा, क्या बात है विनोद, आजकल बड़े चुपचाप रहते हो? कहानी अभी जारी है। क्या राज होगा उस जगह में जहां अमन नाकलन या जा रहा है? आइए आगे के भागों में जानते हैं। रहस्य परत दर परत खुलते जाएंगे। हाय दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला भाग। मुझे नहीं पता आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द अपलोड करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहां तक आ ही गए हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय गाइज फ्रॉम गोलमाल स्टोरीज। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। डन। कहानी यहां खत्म हुई, पर डर की दस्तक अब भी जारी है। अगर हिम्मत है तो फिर से लौट आना, क्योंकि अगली बार कहानी नहीं, शायद तुम खुद किरदार बन जाओगे। गोलमाल स्टोरीज, जहां हर अंत एक नई शुरुआत है।